नमस्कार, माई सेल्फ भोला शंकर महोबिया। आप सबका स्वागत है एमसीआई स्किल्स के इस सेशन पर। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 पॉलिनोमियल, ये जिसे हम बहुपद भी कहते हैं, के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को इस सेशन में सॉल्व करें। हमने ऑलरेडी बहुपद या पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सब चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने से आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो आसानी से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, gx और px। gx जो है वो गुणनखंड या फैक्टर है किसका, px का, और px में एक वेरिएबल यूज हुआ है a, जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही देखा हुआ है कि अगर हमारे पास में फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का है तो उससे पहले हम x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हम उस गुणनखंड को या फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, और फिर हम x की वैल्यू को वहां से निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे कि px में जो भी x है उसको हम x की वैल्यू -1 से रिप्लेस करेंगे, और जब हम इसको -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पॉलिनोमियल में उसके गुणनखंड या फैक्टर की वैल्यू को पुट करते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 में जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो जितने भी x हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, -1 से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस, और ये माइनस मिलके क्या हो गया, -a प्लस 2 इक्वल टू 0। देन 1 और 2 को ऐड किया हमने तो वो क्या हो गया, 3 - a इक्वल टू 0। देन a को हम ट्रांसपोज करते हैं या a का पक्षांतर करते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप px में मौजूद a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है रिजल्ट है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो भाई अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। सेम क्वेश्चन है, gx और px दिया हुआ है, हमें px में मौजूद a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx से x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। जब हम x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। अब इस x की वैल्यू को हम px में पुट करेंगे और px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्यों 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हम px में उसके फैक्टर या गुणनखंड में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये निकाल a, पहले तो लिख लेते हैं अपन इसको, ax² - 5x प्लस 3। चलिए अब x को रिप्लेस करते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा a इंटू 1² - 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 0 के बराबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1, तो यहाँ क्या बचा, a -5 × 1 = 5 मीन्स 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। देन a और -5 प्लस 3 जो है वो किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। अब इस 2 को ट्रांसपोज या पक्षांतर कर देंगे तो a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर है। बड़ा इजी है यार।
तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और इसके बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप 3rd पार्ट को बनाने की कोशिश करिए, फिर मैच करिए हमारी वीडियो से। क्या हुआ, बना? बन गया तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर नहीं बना है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्या है पार्ट 3 में? हमारे पास में फैक्टर दिया हुआ है, क्या? gx इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? x प्लस 2 को 0 के बराबर करना पड़ेगा, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x को हम ट्रांसपोज या पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू -2 मिलेगा। तो इस -2 को हम, जो हमारा पी एक्स है, उसमें x की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो पहले तो पी एक्स लिख लेते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस a। चलिए x की वैल्यू क्या रखते हैं? -2। क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस a। अब हम इसको क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और ये प्लस ये माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? माइनस। तो 6 2 जा 12 प्लस a इक्वल टू 0। चलिए देखिए 4 2 जा 8 माइनस 12 प्लस a इक्वल टू 0। तो -12 प्लस 8 का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? -4 प्लस a इक्वल टू 0। अब -4 को हम ट्रांसपोज करके उधर लेके जाते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास में जो फैक्टर या गुणनखंड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? gt इक्वल टू t-3। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। जब 3 को ट्रांसपोज या पक्षांतर करेंगे तो -3 इधर आगे क्या हो जाएगा? +3। तो t की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 3। अब इस t की वैल्यू को हम pt में रखेंगे। चलिए pt इक्वल टू क्या है? t² प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3। चलिए t की वैल्यू को 3 रखते हैं तो p3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2a, और t की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 3 माइनस 2a प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। और इस 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +6a देन -2a प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 6a से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? +4a। और 3 और 9 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस क्या मिल गया हमें? 4a इक्वल टू, इन सबको हमें किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है, भूलना नहीं भाई, ठीक है? तो अब जब हम इस 12 को ट्रांसपोज या पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a इक्वल टू -12। क्यों? क्योंकि 12 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। देन अब 4 को ट्रांसपोज करेंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। तो a इक्वल टू -12 अपॉन 4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो रिजल्ट क्या मिल गया? -3। तो हमें फाइनली a की वैल्यू क्या मिल गई? -3। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है भाई, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमारे पास में जो फैक्टर है वो है gy इक्वल टू y प्लस 5।
तो हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। फिर 5 को हमें ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -5। नाउ अब हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है पी वाई, उसको हम एक बार लिख लेते हैं, y² -2y + a। अब हम क्या करेंगे, y को -5 से रिप्लेस कर देंगे, और जब हम इसको -5 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -5² -2 -5 + a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर से वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा -5 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 2 10 + a इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। देन 25 और 10 को अपन ने ऐड किया तो क्या हो गया, 35 + a इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में 35 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो +35 उधर जाके क्या हो जाएगा, -35। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि एक बहुपद f(x) को x² -9 से विभाजित करने पर शेषफल 3x + 2 बचता है, तो उसी बहुपद को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मीन्स ये क्या कह रहा है, यदि भाजक या डिनोमिनेटर x² -9 है, तो हमें रिमाइंडर या शेषफल, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3x + 2। अब ये कहता है कि अगर भाजक या डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए, x - 3 हो जाए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमको बताना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप जो नया भाजक है, जो नया डिनोमिनेटर है, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, इसको आपको 0 के बराबर कर देना है। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे और 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। अब इस x इक्वल टू 3 की वैल्यू को 3x + 2 में जो x है उसे रिप्लेस कर देना है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। ये हमने लिख दिया 3 + 2। चलिए 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 + 2 को ऐड कर दिया, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। क्या, 11। तो हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 11। यही हमारा आंसर है। तो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके का है। तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और अपने आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो हम तो बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। तो चलिए पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, चलो देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। सेम हमारे पास में जो डिनोमिनेटर या हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भाजक, पहले क्या था, x² - 16 था। तब हमारे पास में रिमाइंडर या शेषफल क्या बच रहा था, 5x + 3। अब हमारे पास में नया जो भाजक है या डिनोमिनेटर है वो क्या है, x + 4 है। तो हमें रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इसको आपको 0 के बराबर कर देना है, x + 4 को। तो जब x + 4 को 0 के बराबर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको x को ट्रांसपोज या पक्षांतर कर देना है। तो +4 जो है उधर आके -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -4। इस x की वैल्यू को अब हमको 5x + 3 में x से रिप्लेस करना है। तो चलिए
ये 5 पहले से है, x को हमने क्या कर दिया -4 से रिप्लेस कर दिया +3। तो जब 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -20 +3। -20 और +3 का जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है -17। तो हमारा जो नया शेषफल है वो क्या मिलेगा -17। ये हमारा आंसर है। तो बड़ा इजी है आपका ये सारा एक्सरसाइज। आप अच्छे से इनको सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को वापस से देखिए और कोशिश करिए कि आपके बुक में मौजूद हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर मिल सकें। याद रखिए, मैथमेटिक्स ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो ये था सीजी बोर्ड के क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 पॉलिनोमियल या बहुपद के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, काम का लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलना नहीं है ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चन और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।